पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। ज्ञानस्वरूपं निज भावयोक्तं योगीन्द्रमिश्रेण
भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्त निरासेवासरमणिः विज्ञानवारानिधिः भक्ताभीष्टं सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गेप सिते विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामानि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधासिन्धो नमो नित्य विहारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोल बांके बिहारी लाल की राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण श्याम राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब चौथे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस भागवत के मुख्य आयोजक स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी के पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री संजय झा अपनी धर्म पत्नी सहित इस कथा का आयोजन किए हैं, जिन कथा में समस्त ग्रामवासी आस पड़ोस के पड़ोसी सब के सब स्वयं को अपने आप को जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई यहाँ की श्रोताओं के हृदय का भाव और इस स्थान का भाव आज ये बलिया गांव नहीं रहा बल्कि साक्षात श्री धाम वृंदावन है। और जहाँ सब हर व्यक्ति आपस में बात भी करते हैं तो राधे राधे बोलकर ही बात करते हैं। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव है। जैसे केवल ब्रज मंडल में ही नहीं, क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ ही है व्याप्त। ब्रज यानी संसार। संसार में जहां भी कहीं कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार की क्यों न हो, यदि परमात्मा के मंगलमय नाम उच्चारण करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो भी महाराज उन ब्रजराज कुमार को प्राप्त कर सकते हैं जिन ब्रजराज कुमार को समस्त ब्रजवासी ने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो चाहे युवती हो चाहे वृद्ध हो, सभी को यही लगा कि आज मेरे घर में ही नंद के लाला आए। जैसे आप सब अब आप स्वयं देखना कि तिलक लगाकर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आइए हम सब अब भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री प्रहलाद जी की सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन किए। प्रहलाद जी बाल्यावस्था में ही एक पिता जिसने शत्रुता स्वयं भगवान से ही कर लिया। महापुरुष लोग कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु ने मंदरगिरी पर्वत पर जाकर जब हिरण्याक्ष मारा गया था तो मंदरगिरी पर्वत पर जाकर तप करने के लिए गया था। अब आप ध्यान देना, एक दिन का तिलक लगाने का, एक दिन का भगवान की कथा श्रवण करने का और एक बार भगवान हरि नाम स्मरण करने का क्या लाभ होता है। जब हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए पहुंचा तो समस्त देवता सबके सब घबरा गए। देवता अपने गुरुदेव के शरण में, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा भाई हम तो उनसे लड़ नहीं सकता है, लेकिन देखो मैं उपाय करता हूं। बृहस्पति ने एक तोता का रूप धारण कर और एक ही बार नारायण नाम लिया।
जैसे हम लोग घर से निकलते हैं या तो अपने इष्ट का याद करके, नहीं तो मंगल गणेश बोलकर ही निकलते हैं। परंतु हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरे लिए आज मंगल नहीं अमंगल हो चुका था। घर का कोई भी प्राणी हो, चाहे गांव की कोई प्राणी हो, ऐसा नहीं है कि गांव में केवल धन संजय जी को ही दिया है भगवान, बहुतों को दिया होगा, लेकिन भागवत प्रेमी कोई बिरले ही हो सकते हैं। सबके हृदय में वो भाव नहीं जगेगा कि हम भी भगवान को सब मानते, हम भी भगवान की कथा सुने। तो महाराज उन असुर लोक में भी एक परम विदुषी थी। कौन? तो हिरण्यकश्यप की पत्नी, जिसका नाम है कयाधु। कयाधु हिरण्यकश्यप जिस परमात्मा को मारने के लिए, जिस विष्णु को मारने के लिए तप करने के लिए गया, लेकिन उनके घर में ही उनकी पत्नी भगवान विष्णु को छुपाकर उनकी पूजा करती थी, आराधना करती थी। और आज हिरण्यकश्यप जब तप करके लौटा था तो किसी की हिम्मत नहीं उसे पूछे कुछ, परंतु कयाधु ने पूछा कि आप लौटकर क्यों आए? एक ही बात कही, नारायण ने नाम लेकर एक तोता मेरे लिए अमंगल कर दिया। मिस्री कयाधु ने कहा आपके लिए अमंगल, परंतु आज मेरे लिए ही मंगल कर दिया। कयाधु ने हिरण्यकश्यप को जल दिया तो कहा तोता ने क्या कहा? तो नारायण। कहने के तात्पर्य आज कयाधु ने संकल्प कर लिया था कि 108 बार कम से कम हम नारायण नाम लिवा कर रहेंगे। जीवन में संकल्प मन चाहे है चाहे नहीं है, फिर भी यदि हम बेमन से भी भगवान के चिंतन करेंगे तो कहीं न कहीं कल्याण होगा ही। हिरण्यकश्यप ने बार बार कहा, क्यों बार बार पूछ रही हो? नारायण नाम ले लिया, जिस कारण महाराज शयन कक्ष में प्रवेश करते करते 108 बार नाम लिवा लिया था नारायण नाम, जिस कारण प्रहलाद जी जैसे महात्मा पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया, देवराज इंद्र ने कयाधु को अपहरण कर लिया, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि कयाधु के गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं कोई साधारण नहीं, अजात शत्रु है। तो देवर्षि नारद जी स्वयं विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी नारद कुटी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? नारद जी के आश्रम कहीं नहीं है, कुटिया कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी श्रापित है कि दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं आप ठहर ही नहीं सकते। उनके समस्त पुत्रों को संत बना दिया था परिजितागण। परंतु देवर्षि नारद जी ने कयाधु को 100 वर्ष तक, जब तक हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया, कलयुग की बात है, कलयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की थी, 100 वर्ष तक अपने आश्रम में रहकर भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया। जिस भागवत धर्म के सुंदर उपदेश प्राप्त कर महाराज प्रहलाद अपने जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण नाम को ही स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त की, सब भगवान माना, लेकिन एक पुत्र कभी नहीं स्वीकार किया। पुत्र तो केवल यही कहा, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, आप कहाँ अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो? इस संसार में भगवान तो एक ही मात्र, मेरे प्रभु मेरे विष्णु, जिसके लिए प्रहलाद जी को नाना प्रकार के कष्ट भी सहन करना पड़ा था। काल कुठली में भी बंद होना पड़ा, विष भी पान करना पड़ा। उनकी बहन होलिका ने जलाने की कोशिश की, वो भी क्या,
परंतु कृष्ण नाम नहीं छोड़ी। अब देखिए, हमारे जीवन में अगर हम गंगा जी नहाने के लिए गए और वहां किसी प्रकार की घटना हो गई तो हम कहते हैं अरे हमें तो अब गंगा जी में नहाना ही नहीं है क्योंकि मेरे लिए अमंगल हुआ। अगर आपको भगवान की पूजा करते हुए, भगवान के नाम जाप करते हुए कोई कष्ट मिल जाए तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होने वाला था। थोड़ा सा ही कष्ट देकर भगवान ने मुझे संभाल लिया, भगवान ने मुझे संभाल लिया, केवल थोड़ा सा मुझे कष्ट दिया है। अब इधर प्रहलाद जी ने अपने पिता की हर सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद जी ने जिस नारायण का स्मरण अहर्निशम क्या करते थे, उन नारायण कहा गया है कि 100 बार भगवान को ढूंढने के लिए, विष्णु को ढूंढने के लिए हिरण्यकश्यपु वैकुंठ लोग गए थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु के डर से भगवान ने सोचा कि कहाँ छुप जाऊं ताकि इसे मैं ना मिलूं, तो स्वयं भगवान ही प्रहलाद के रूप में छुप गए। अब किसी को खाने की कुछ आदत है, अब किसी को ऐसा भी है, कोई व्यंजन ऐसा भी होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे चिराने के लिए बार बार वही व्यंजन दे तो उसे और क्रोध आएगा। तो प्रहलाद जी भी हिरण्यकश्यप को बार बार भगवान नाम का स्मरण कराते थे। अंत में आपने कल झांकी के माध्यम से भी देखा कि अपने परम प्रिय भक्त के वचन सत्य करने के लिए अगर आपका पुकार प्रहलाद की तरह है, आपकी निष्ठा प्रहलाद की तरह है, तो क्यों नहीं भगवान जड़ में भी क्यों नहीं मिलेंगे? जब हम एक सूखे हुए बांस के जड़ में पानी डालते हैं तो फिर हम भगवान को जब जड़ में पानी डालते हैं कि चलो ये हनुमान जी के स्वरूप है, घर में दूजा बांस में हम पानी डालते, क्यों? क्योंकि परमात्मा का रूप मानकर। ये तो विश्वास है ना कि इस बांस में भी भगवान छुप सकते हैं, तो क्यों नहीं उस खंबे में छुपे होंगे? भक्त के वचन को सत्य करने के लिए ही भगवान ने उन खंबे से दर्शन दिया प्रहलाद जी के लिए भगवान, लेकिन हिरण्यकश्यपु के लिए काल बना हुआ। हिरण्यकश्यपु को जिस समय भगवान ने मारा, कहा ब्रह्मा जी की एक एक बात याद कर लो। हिरण्यकश्यपु ने यहां तक कह दिया था कि मैं साल के 12 मास कभी नहीं मरूंगा। भगवान हर 3 साल पर विश्व में एकमात्र भारत वर्ष में ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में 13वें महीना का वर्णन है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, मले मास बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। केवल भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अलग से ही मास बना दिया। हिरण्यकश्यपु के अपने बल का अभिमान था, बल के अभिमान चकनाचूर कर दिया। स्वयं अपने तप का अभिमान था, तप का चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि स्वयं को सोचा कि मैं अमर हूं। बोले मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम मेरी सृष्टि से मरोगे ही नहीं। लेकिन भगवान ने याद दिला दिया कि ब्रह्मा जी को मैं ही बनाया हूं। पहले ब्रह्मा मेरी सृष्टि के है, मैं नहीं ब्रह्मा की सृष्टि के हूं। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा को बनाकर वेद का अध्ययन करवा दिया, जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया था। भगवान ने देखते देखते हिरण्य कश्यपु को उद्धार कर दिया था। लेकिन जब प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की 40 मंत्रों के द्वारा, देखिए नरसिंह भगवान की उपासना से भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में माता पिता की वर्णन है, परंतु नरसिंह भगवान की जो भगवान के अवतार है इन अवतारों में माता पिता की वर्णन बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए जड़ से प्रकट हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान के निकट गए, भगवान अपने गोद में बिठाया, प्रहलाद जी से कहा कुछ वरदान मांगो। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा, हमें हर हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, विप्राद द्विसद गुणयुता दरवेंद नाभा पादारविंद विमुखां छपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचिने हिताथा प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। प्रहलाद जी ने कहा, आप स्वयं को, अपने आप को ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम अपवित्र अवस्था में हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। असुर कुल में जन्म हुआ, असुर कुल में पालन हुआ, आश्रय वृत्ति का भोजन किया, फिर भी हे प्रभु आप कितनी दयालु है। मैंने तो केवल अपने पिता से कहा कि हाँ मेरे प्रभु हर जगह है, सर्वत्र है, लेकिन आपने भक्त के वचन सत्य करने के लिए आपने अवतार लिया। लेकिन भगवान नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने कहा, जब नरसिंह भगवान ने कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो कहा मेरे पिताश्री को सद्गति मिले। भगवान मुस्कुराने लगे। जो समस्त देवता ने स्तुति की फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी प्रथम बार भगवान को नहीं पहचान पाए, लेकिन प्रहलाद जी जब स्तुति की कि मेरे पिता को कल्याण प्रभु हो, क्योंकि इसने बहुत वेद का, गो का धर्म विरुद्ध आचरण किया है, हे प्रभु इनका कल्याण हो। भगवान ने क्या कहा, ध्यान देना, त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभि सतेन यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वे कुल पावन। आप अपने एक पूर्वजों के कल्याण चाहते हो, भागवत के माध्यम से या भगवान के भजन के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से। आप जिस दिन केवल मन में इच्छा की कि हमें भगवान की कथा सुननी है, उस दिन एक पितर कौन के 21 पितरों के 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाते हैं। 7 पिता कुल, 7 नाना के कुल यानी माता की कुल, और 7 ससुराल की कुल। 21 पीढ़ी को कल्याण एकमात्र भगवान के नाम की जिस दिन आपने शरणागति ले ली, समस्त कुलों की कल्याण कर देते हैं। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत सबका कल्याण किया। आप ये सोचेंगे कि भगवान केवल जगन्नाथ बनकर विराजमान हैं, ऐसा नहीं, वो पशुपतिनाथ है। आपका भाव जब, जिस समय, जिस दिन, जैसे एक अबोध बच्चा, मानो 1-2 साल की बच्चा है, वो अबोध बच्चा बालक पूर्ण रूप से अपनी मां पर विश्वास करता है, उसी प्रकार हमें भी पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जैसे मानो एक तरफ भगवान है और एक तरफ माता है, और वो 1 साल 2 साल की छोटे से बच्चा बालक, उनको भगवान बुला रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, और माता बुला रही है मेरे पास आओ, तो भगवान के पास नहीं जाकर अपनी माता के पास दौड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसी ही निष्ठा हमें परमात्मा के चरणारविंद में रखना पड़ेगा।
चाहे मेरे गोविंद, चाहे आप मुझे सुख दो, चाहे आप मुझे दुख दो, हम अपने जीवन में केवल आपको ही पहचानेंगे। चाहे हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रहे। एक संत कहा करते हैं कि भगवान नहीं वेशभूषा देखते हैं, भगवान नहीं स्थान देखते हैं, वो तो केवल भाव देखते हैं, आपकी पुकार देखते हैं कि मेरे परम प्रिय भक्त कहाँ से, किस जगह से मेरे लिए पुकार रहे हैं, हम दौड़ते हुए उनके निकट आ जाएंगे। केवल पुकार श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि आपका पुकार है तो आज भी भगवान आपकी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। अपने पुकार को बढ़ाओ। बड़ा सुंदर भाव है। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन को। सब आप ताली सेवा करते हुए जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। सब मीठे मीठे ताली सेवा करते हुए पुकारिए। जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रोग में, जिस
जिस भोग में जिस योग में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ओ जय जय राधा रमन प्यारो राधा जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमन प्यारो राधा जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन ओ जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन ओ जय जय राधा रमना प्यारो राधा रमना 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 जय जय राधा रमना प्यारो राधा रमना। जय जय श्री राधे। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो ज्ञानी को ही मिलते हैं। प्रहलाद जी ने तो बाल्यावस्था से ही माता के गर्भ में ही भगवान को पहचान लिया था। ऐसा नहीं है, हम सब माता के गर्भ में जरूर भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु इस बार मुझे निकाल दो, लेकिन हम फिर भूल जाते। प्रहलाद जी की याद बनी रही। भगवान तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो अगर कोई व्यक्ति पशु की तरह उनका स्वभाव है तो भी उनके पुकार अगर सही है तो मेरे प्रभु रक्षा करने के लिए आ जाते। गजेंद्र क्या था? कोई बहुत बड़े ज्ञानी थे कि बहुत बड़े ध्यानी थे कि रोज पूजा करने के लिए बैठते थे? नहीं, वो एक हाथी था। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आश दे गिरी बरो राजम ते क्रोटयति विश्रुत छिरोदेना वृत श्रीमा योजनायोत मोश्रित। एक हाथी के अंदर सबसे अधिक मोटी बुद्धि होती है। एक हाथी जिसने अपने जीवन में भगवान क्या होते वो भी नहीं पहचाना, लेकिन मेरे प्रभु इतने दयालु है कि भाई तुम जिस दिन मुझे, चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जिस दिन तुमने अनजान में भी एक बार मेरे नाम को पुकार लिया तो मैं सबको छोड़कर आपके निकट आ जाऊंगा। क्योंकि जब भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करने के लिए
वैकुंठ लोक से चले तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ ली थी, तो कहा गया हाथ पकड़ कमला के कहां जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजराज। अगर आपके पुकार सही है ना तो मेरे प्रभु दौड़े चले आते। केवल भक्त का पुकार होना चाहिए। गजेंद्र हाथी गजेंद्र नाम से विभूषित था, पत्नी भी थी, ढेर सारे संतान भी थे, प्रभाव में कोई कमी नहीं थी, बल अपार था, 10,000 हाथियों की बल था। लेकिन त्रिकुट पर्वत पर केवल उन हाथी का ही चलता था, जहां 3 शिखर प्रबल था। उस स्वयं को भूल चुका था कि हमने इस संसार में जन्म लिया है तो हमें एक दिन मरना पड़ेगा। हम सबको भगवान तो बार बार चेतावनी भी देते हैं, फिर भी हम उनकी याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर विद्या के अभिमान, रूप के अभिमान, बल के अभिमान, धन के अभिमान, प्रभुता के अभिमान, जिस कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। और ये समस्त अभिमान उन हाथी के अंदर विद्यमान था। उन हाथी ने महाराज स्वयं को भूल चुके थे कि मुझे और कुछ करना है। सरोवर में गया स्नान करने के लिए, जिस सरोवर में नहाने के लिए तैयार हुआ स्नान कर रहे थे, उससे पूर्व विशाल ग्रह ने उनके पांव पकड़ रखा था। लेकिन उसने स्वयं को, अपने आप को, अपनी पत्नी में, अपनी संतान में, अपने बल में इस प्रकार खो चुके थे, उन्हें लगा कि कोई छोटे मोटे जीव हो। लेकिन ध्यान देना, जब उनकी शक्ति समाप्त होने लग गई तब उनके कोई रक्षा करने वाले नहीं आए। और देखा जाए तो ये सब हमारे जीवन में भी घटता है। यहाँ भागवत में जो भी कथा है ना, क्योंकि व्यास जी ने समाधि भाषा में ये कथा लिखी है। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र यानी जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? जीवात्मा यानी हम सब। त्रिकुट नाम के पर्वत क्या है? वो हाथी जीवात्मा त्रिकुट पर्वत पर रहता था। हम सब जितने भी मानव है, मात्र है, सब गजेंद्र है। लेकिन हमारे अंदर 3 जो कूट है बहुत प्रबल है। वही कूट, वही कंदरा, वही गुफा हमें भगवान को भुला दी है। पहला जो कंदरा है वो काम, इच्छा। सुबह से लेकर रात्रि सोने वक्त तक, यहां तक इच्छा इतनी प्रबल है जो हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न में आकर हमें नाना प्रकार के रूप में आ जाते हैं। इच्छा अंत ही नहीं है। ज्यों ही इच्छा प्रकट की और उन इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दूसरा जो प्रबल हमारे शरीर के अंदर कंदरा है, कूट है, क्या है? क्रोध। इच्छा की पूर्ति नहीं होने पे तभी क्रोध आता है। और जब उससे भी प्रबल है लोभ। हाथी इन तीनों प्रबलता में उन जीवात्मा ऐसे फंस गया था कि पत्नी पुत्र केवल वही चिंतन करते थे, परमात्मा की चिंतन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब महाराज उनकी शक्ति चली गई, ग्रह ने पांव पकड़ रखा है, तो सब छोड़ दिया। आजकल की शक्ति मानो जब तक आपके पास रुपया पैसा जेब में तब तक सब सम्मान करेंगे। जिस दिन रुपया पैसा समाप्त हुआ कोई देखने वाले नहीं है, बस महाराज रहने दो। यही हुआ। शक्ति क्या है? आज कलिकाल में शक्ति, सबसे अधिक शक्ति है तो धन है। धन है तो सब जयकार करेंगे, धन नहीं है तो सब त्याग देंगे, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो। यही हुआ। आज जब उन ग्रह ने गजेंद्र के पांव पकड़ रखा तो बहुत लड़ा। जीवन में हम भी अपने जीवन में ना जाने छोटे मोटे कष्ट से लड़ते हैं, जैसे गजेंद्र ने लड़ा। लेकिन ये जो काल रूपी ग्रह है, एक बार जब प्राणी को पकड़ लेता है तो वो छोड़ता ही। फिर महाराज गजेंद्र ने देखा कि जरा मैं सहायता तो लूं,
पहले तो बच्चे छोड़ दिया कि अब इनके साथ रहकर कोई फायदा नहीं। आप स्वयं देखना, आपने जिन बच्चे को पाला पोसा बड़े किए और अंतिम समय में आप, पहले वृद्धाश्रम बहुत कम थे, अब तो हमारा हर शहर में 2 4 10 20 वृद्धाश्रम मिलेंगे। तीर्थ स्थान में तो महाराज साधु संत के लिए आज भी अपने आश्रम में करीब 20-25 संत ऐसे हैं जो महाराज घर द्वार छोड़कर संत बन गए और वो अंतिम चरण तक हुए। लेकिन अब तो हर जगह वृद्धाश्रम, क्योंकि सेवा करने की भाव ही मेरे अंदर नहीं है। पुत्र ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दी, अब महाराज अपनी भी शक्ति का प्रयोग कर लिया गजेंद्र। बार बार कभी उन ग्राह को खींचते खींचते किनारे ले आता है, कभी ग्राह खींचकर सीधे बीच मझधार में ले जाता है। जीत तो काल का ही होगा, जीत तो एक दिन हम सभी को काल रूपी ग्राह पकड़कर ले ही जाएगा। लेकिन हमें भी बचना है, और बचने की पुकार जैसे गजेंद्र ने अब देखा कि जिसके लिए कल तक उनके अंदर समस्त प्रभाव था, आज प्रभाव समाप्त हुआ। जब समस्त प्रभाव उनके समाप्त हुआ तब अब वो याद करने लगे, भाई अब तो कोई रक्षा करे। सभी को पुकारा, ऐसा कोई नहीं, मित्र को भी पुकारा, मित्र भी छोड़ दिया कि अब इनके अंदर कोई शक्ति नहीं। घर परिवार के सबको पुकार कर देख लिया। लेकिन ये ध्यान देना, अगर आपका पुकार सही होगा तो जैसे गजेंद्र के अंदर जब तक अपने सगे संबंधी के ऊपर विश्वास था कि वो सब हमारी रक्षा करेंगे, उनकी शक्ति पर विश्वास था तो नहीं आए, और जब तक अपने बल का विश्वास था, अपनी शक्ति पर विश्वास था, तब भी याद नहीं है कि भगवान। लेकिन जब अपनी शक्ति को शून्य बनाकर और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र बांके बिहारी की शक्ति पर विश्वास की कि हे प्रभु, अब आप चाहे मुझे बचाओ, चाहे मुझे डुबाओ, बस आप ही बचा सकते हैं। उसी समय गजेंद्र के हृदय में एक भाव जगा। क्या? तो जिस स्तुति के नाम ही है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र मोक्ष स्तुति के विषय में कहा गया है कि जीवन में अगर किसी प्रकार की कष्ट आवे तो घबराना नहीं चाहिए, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिस देवता की उपासना करते हैं वो देवता हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कभी कभी हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो देवता भी उन्हीं के प्राप्त करने के लिए स्तुति करते हैं। भगवान निम्बार्काचार्य जी कहते हैं, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रविचिंत सास्या। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देव भगवान के चरणार बिंद की चौकी के नमन करते रहते हैं। जब जिस समय गजेंद्र के अंदर ये भाव हुआ कि हम भगवान को पुकारे, केवल भाव क्या, उसी समय समस्त देवता आकर कहा आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन गजेंद्र ने सोचा कि सब एक दिन सब उनके ही निकट जाए, क्यों नहीं उन्हीं को पुकार। मैंने कहा आप चाहे नाम लो उनके, चाहे ना लो, बेमन से भी आप ये कभी ना सोचना कि मन नहीं लगता फिर हम कैसे पूजा करें। मन ना लगे फिर भी भगवान की पूजा करो, मन ना लगे फिर भी भगवान की कथा श्रवण करो, और मन ना लगे फिर भी जय जय श्री राधे बोलो। मन से बेमन से बोलो, जैसे गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। क्या? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने केवल यही कहा, जिन परमात्मा की कृपा मात्र से सूर्य और चंद्र समय पर प्रकाशित होते, देवता भी स्वयं अपनी बिना उनकी इच्छा से किसी को वरदान नहीं देते, जो क्षेत्र के रूप से समस्त प्राणी के हृदय में
जड़ और चेतन में विराजमान है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा को। ऐसे है मेरे गोविंद मेरी रक्षा कर। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में
एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।